चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले शेडिंग। शेडिंग के अंदर होता क्या है तो पहले हम लोग जानेंगे क्या है कि लाइक इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है, टू मेन फैक्टर्स डिटरमाइन द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस। दो मेन फैक्टर हैं, ठीक है, जो डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ एंड लाइट, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें होती हैं कि जैसे एक लाइट, एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे आता है तो कुछ तो लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिक बात क्या है कि अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास जो स्मूदर ऑब्जेक्ट होता है वो साइनर होता है, रफ वाले क्या होते हैं उतने साइनर नहीं होंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ हमें तो सा चीज़ों को समझना है कि चीज़ मेरे पास कैसे है, किस टाइप की चीज़ें हैं जिनको मैं फुलफिल कर, ठीक है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारी चीज़ें क्या हैं, जैसे इन माया, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द सरफेस इज डिफाइंड बाय हाउ इट्स शेडेड, ठीक है। Surface shading is a combination of the basic materials of an object and any texture, ठीक है। तो ये सिंपल वे में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि भाई सरफेस में है क्या, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बेसिक मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक मटेरियल है एंड एनी टेक्सचर, ठीक है। वो सब चीज़ होती क्या, वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि अगर मैं किसी को मैं चीज़ों को मैं पिक कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को यूज़ क्या किया है, ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी आपको जैसे एक सिंपल सा पार्ट बताता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये नाइफ वाली क्लास ली, ठीक है। इसके अंदर मैंने दिखा रहा है कि सिंपल शेडर क्या है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ करने वाला हूँ कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो कैसे करें, ठीक है। सपोज मेरे पास एक सीन है, इस सीन में यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग करना है कि मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक है। उन्हीं में से एक पार्ट है। अभी इनको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया, यहाँ पे सो पे गए, लाइटिंग हमने पहले कर रखा है तो शॉर्ट वाले फाइल में आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। अब इन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो व्हाट वी वांट यहाँ से मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फोकस कर दिया। मैं इस सीन में कोई भी लाइट शेडर और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बस स्मूथ मैंने किसी पे लगाया नहीं है। अभी फिलहाल मैं देखता हूँ, यहाँ पे रेंडर करके देखता हूँ रेंडर में मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक आर्नोल्ड रेंडर पे रेंडर किया है, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, मैंने कुछ मटेरियल अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ सीन में लाइट है, जैसे मैंने शो पे मैंने लाइट यहाँ पे ऑफ किया है, लाइटिंग मैंने पहले सीन में बता रखा है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इस सीन को मैं थोड़ा सा मैं कस्टमाइज करता हूँ, मैंने सारी लाइटों को डिलीट करता, ये भी लाइट है और ये भी पीछे भी लाइट है, सब कुछ डिलीट करके मैंने मैनेज कर दिया फोकस। मेरे पास अभी कोई अभी लाइट नहीं है, ठीक है, कोई लाइट नहीं है। सिंपल सा पार्ट, मैंने एक आर्नोल्ड में गया, मैंने लाइट लिया, यहाँ पर लाइट मैंने स्काईडोम लाइट लगा दिया यहाँ पे। मेरे पास एक बेसिक सा पार्ट, ये बेसिक सा हमने मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, मटेरियल भी मैं हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी मुझे मटेरियल अप्लाई करना है तो मैं मटेरियल को कैसे अप्लाई करने वाला हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन। पहले सिंपल शेडर के साथ काम करते हैं, तो पहले सिंपल शेडर में क्या था, असाइन न्यू मटेरियल पे गए, ठीक है। माया के अंदर आता है, माया के अंदर मेरे पास यहाँ पे मटेरियल क्या दिखने वाला है, तो माया के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लेंड लेता हूँ, ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड पे रेंडर का, तो रेंडर मेरे पास कैसे दिख रहा है ये समझना है क्या, ये ब्लेंड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इस पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इनको और इन सारे पार्ट को एक सिंपल से शेडर से मैंने, ठीक है, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने इसको मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्म कर दिया हूँ, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैंने कलर ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को फुल पिक करना है तो मैंने ऐसा कर दिया, तो ब्लेंड एंड फॉर्म दो चीज़ दिखाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तीसरे रोप में मैंने यहाँ पे क्या किया, रोप के अंदर मुझे साइनिंग नहीं चाहिए तो मैंने रोप के अंदर यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे दिस वन, ये पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने राइट क्लिक एंड असाइन मैंने लैम्बर्ट किया। अभी इन तीनों चीज़ को एक एक करके समझाता हूँ। लैम्बर्ट में क्या काम होता है, ब्लेंड में क्या काम होता है और फॉन्ग में क्या काम होता है। देखो नीचे वाले पार्ट में फॉन्ग में साइनिंग दिख रही है, ठीक है, लैम्बर्ट में साइनिंग नहीं है। ब्लेंड वर्सटाइल शेडर है, उसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, लाइक साइनिंग भी मिलेगा। मैं एक ब्लेंड को क्या बना सकता हूँ, एक सिंपल से ब्लेंड को मैं लैम्बर्ट भी बना सकता हूँ और आपका फॉन्ग जैसे सेटिंग भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ब्लेंड एक ऐसा, ब्लेंड को मैं कैसे भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ब्लेंड को वर्सटाइल शेडर बोला जाता है। लैम्बर्ट को ब्लेंड नहीं बना सकता, लेकिन ब्लेंड को लैम्बर्ट बनाया जा सकता है। तो वो सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे कैसे क्या काम करते हैं। अभी जैसे बताया शेडिंग के बारे में, शेडिंग के बारे में हम लोगों ने देखा भाई, शेडिंग में यहाँ पे क्या बताया इसने, ठीक है, कॉम्बिनेशन है बेसिक मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी टेक्सचर, ठीक है, अप्लाई है, ठीक है, बेसिक मटेरियल है और मटेरियल के साथ हमारे पास यहाँ पे चाहिए टेक्सचर भी है। अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है,
इन चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे बस हाई पॉली मॉडल ये नहीं है, ठीक है। हाई पॉली मॉडल कैसा होता है, हाई पॉली मॉडल लाइक दिस, ये हाई पॉली मॉडल है। तो समझ में आएगा कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, शेडिंग और लाइटिंग शेडिंग में हमें क्या काम करना है, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ता है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास एक लाइक मैंने डेटा कुछ कर रखा है यहाँ पे। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कलेक्शन निकाले, अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे कि ठीक है, मैंने नाइफ पे किया सिंपल टेक्सचर में, यहाँ पे एक डर्ट का फोल्डर बना रखा है और एक आपका ग्रंज का फोल्डर यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे ग्रंज मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। ग्रंज सीमलेस टेक्सचर मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम फोल्डर मेंटेन कर लो, ठीक है। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से कुछ टेक्सचर को मुझे यहाँ पे सेव करके रख लेना है। तो अभी मेरे पास ये सब चीज़ें यूज़ कहाँ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास ग्रंज सीमलेस टेक्सचर है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल वी यहाँ से कर लो, यहाँ पे देखो ग्रंज है ना, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे गए राइट क्लिक एंड सेव इमेज, ठीक है। मिनिमम 2-3 इमेज मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे पार्ट को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ये नेट से मैंने टेक्सचर लिया है, ठीक है। नेट से टेक्सचर को मैं ले रहा हूँ तो नेट में टेक्सचर यहाँ पे चाहिए मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। अब इन टेक्सचर को यूज़ कैसे करते हैं, तो दोनों टाइप से देखने पे। यहाँ पे गए मुझे एक HDR लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल पे गए, फाइल पे जाकर मैंने एक HDR नेट से कहीं से भी एक HDR आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच टू एयर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HDRI आप यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। गूगल से सर्च किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से पॉली हेवन में मैंने यहाँ पे। अभी मुझे HDR कैसे दिखाना है, तो HDR दिखाने के लिए मुझे पहले चीज़ों को समझना है, प्रोडक्ट के साथ दिखाना है। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट वाले पार्ट है तो प्रोडक्ट में मैंने ऐसे दिखाया, मुझे ऐसा कुछ काम करना है। यहाँ पे आपको 4K तक मैं 1K ही लेता हूँ यहाँ पे, ताकि छोटा मिले और मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे मैंने इसको मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पे। ये यहाँ से डाउनलोड वाला बटन, अब मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैंने किसी और पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने एक फोल्डर में सब कुछ मेंटेन कर लेना। क्या यहाँ से जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आपको इस तरीके से मैनेज कर देना ताकि दिक्कत नहीं हो। टेक्स्ट में यहाँ पे ये सारे कलेक्शन आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया आपने यहाँ पे। अभी व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे माया में गए, यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल वी देन एंटर, आपको HDR यहाँ पे मिल गया। अभी आप यहाँ पे देखो तो HDR का इम्पैक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके मॉडल पे HDR का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ देखो कि बिना किसी उसके बेसिक मटेरियल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो HDR का एक रोल बहुत बढ़िया होता है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया, मेरे पास देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। एक ये पार्ट है, इन पार्ट पे देखा मैंने, ये पार्ट मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे इस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसके साथ देखा मेरे पास मॉडल में कैसा है, यही सेम चीज़ मैंने अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ब्लिंक का कैसा इम्पैक्ट देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया, तो मेरे बेसिक सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, साइनिंग नहीं है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाई सेगमेंट वाले मॉडल पे लेकर चलता हूँ। हाई सेगमेंट वाला मॉडल मतलब हाई पॉली पे, ठीक है। तो जैसे बोला ना, एक रफ सरफेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा और एक स्मूथ सरफेस पे इम्पैक्ट आएगा, वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे HDR मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, जो मैंने पीछे प्रोसेस बताया सेम HDR मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। HDR पे आप यहाँ पे आओ, अभी इन पे आते हैं, इनमें भी मैं मटेरियल देता हूँ, ठीक है। एक मटेरियल देखो, इसमें मेरे पास पहले से बाय डिफॉल्ट मैंने मटेरियल अप्लाई करके रखा है। इसके अंदर एक मटेरियल सिलेक्शन का एक प्रोसेस भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कोई रेंडर है मेरे पास, यहाँ पे हाइपरशीट पे गए, अभी यहाँ से मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्या राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, राइट यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे ब्लेंड, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्लेंड करना था, ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से देखो, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ये आगे का क्रोम वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया, असाइन मैंने फॉन्ग ई कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं गया, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट विद ऑब्जेक्ट मटेरियल, यहाँ पे मैंने क्या किया, असाइन कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने फॉन्ग ई करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगर यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मैं अभी लैम्बर्ट अभी यूज़ नहीं कर रहा मैं, ठीक है, फॉन्ग कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे जस्ट रेंडर करके देखो, रेंडर पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे,
सेटिंग मैंने इसमें थोड़ा सा हाइक कर रखा है, ठीक है। सेटिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। फिलहाल में देखो मैंने इसमें सिर्फ मटेरियल असाइन किया है और HDRI लगा रखा है, तो लुक एंड फील आपको ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का एक प्रोसेस क्या है देखो, वो भी आपको समझाता हूँ मैं। तो कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो किस में साइनिंग कम है, किस में साइनिंग ज़्यादा है, ये मुझे समझना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरे पास ये शेडर है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ, मेरे पास फॉर्म कहाँ पे, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, ये दिखा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पीछे को यहाँ पे मैं कलर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास इसका रेफरेंस भी, इसलिए मैंने यहाँ पे फोल्डर रख रखा है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा टेक्सचरिंग एंड यहाँ पे, ठीक है। नाइफ के अंदर मेरे पास एक रेफरेंस है, ठीक है। अभी इसको यहाँ तक अचीव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आपको एक अच्छा साइड दे देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास एक रेफरेंस यहाँ पे मैंने कॉल कर रखा है, यह मेरे पास रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस के बाद मैं अगर यहाँ पे तो मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, H फॉर हाइट, यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे सिलेक्ट कैसे करना है समझना क्या, या तो मैं हाइपरशेड से सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके चलता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, फॉन्ग ई, कलर मेरे पास कैसा है, ठीक है। यहाँ से इज इट पॉसिबल मैं इसका कलर पिक कर सकता हूँ यहाँ पे, क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लिक पिक कर दिया, ठीक है। आ रहे हैं यहाँ पे। अभी इन्हीं के अंदर मैं प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये देखो, इसमें साइनिंग ज़्यादा दिख रहा है, इसमें साइनिंग कम दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा मैट है, यहाँ पे साइनिंग ज़्यादा। तो ये हमें समझना है कि हमें करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म दे रखा, तो यहाँ पे साइनिंग में ज़्यादा होना चाहिए। तो साइनिंग में यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, ठीक है। ये भी समझना कि देखो धीमे धीमे चीज़ों को हम लोग मैनेज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी। देखो यहाँ पे मैंने कलर कहाँ पे किया, इसको सिलेक्ट कहाँ पे किया, ये कलर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ओके, स्किप करते हैं पहला काम, रेंडर सेटिंग को थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं, मतलब स्लो कर लेते हैं। 3 2 मैं पता है बाद में हम लोग क्वालिटी हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ पे, क्या ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बढ़ाया, ठीक है। बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा भाई मेरे पास यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाइपर शेड में, ठीक। यहाँ पे मैंने सेट किया, मेरे पास यहाँ पे कलर मैंने दिया। साइनिंग को कैसे मैनेज करते हैं, तो साइनिंग को मैनेज करने का जो तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। राइट क्लिक एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, तो कोई पीछे वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट पे मैंने क्लिक यहाँ पे किया, मेरे पास कलर कहीं और चला गया, तो मैं यहाँ से फिर से क्लिक करके लेफ्ट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे पिकर से पिक कर दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे हमारे आगे की तरफ यहाँ पे रेंडर पे चला गया। तो मैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइनिंग मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे देखिए आपके सारे नंबर्स देखो यहाँ पे स्पेकुलर का मैंने करने वाला हूँ 0, नील 20 है, 0 कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ब्लैक कर दिया, ये भी मैंने मैनेज कर दिया। अभी ये बन गया मेरे पास लैम्बर्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको लैम्बर्ट बनाना है तो स्पेकुलर हटा दो, लैम्बर्ट के अंदर आपका स्पेकुलर वाला फीचर नहीं होता, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर ये चीज़ों को बढ़ाना है, तो मैं गॉसियन पावर को मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने बढ़ाया। बाय डिफॉल्ट 20 होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ पे, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट आप यहाँ से रेंडर करो, ठीक है। इसको मैंने बढ़ाया, स्पेकुलर कलर कितना करना है मैनेज करो, आप यहाँ पे आ रहा है साइनिंग, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि भाई स्पेकुलर क्या है, ठीक है। साइनिंग कितना आ रहा है, साइनिंग को अगर मैं देखो साइनिंग को और बढ़ाता हूँ तो मेरे पास कितना जा रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से साइनिंग को बढ़ा सकता हूँ। तो पहला काम मुझे, ये मेरा बेसिक फंडा क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो इसको मैंने कम किया, इससे होता है क्या, गॉसियन पावर से अगर देखोगे आप यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे स्प्रेड हो गया वहाँ पे, है ना, बड़ा सा हो गया। पे इसको कम करते हैं तो ये आपको रेफरेंस को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। रेफरेंस को जब आप रीड करो तो रेफरेंस पे देखो आप यहाँ पे प्रॉपर स्पेकुलर वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लाइट एक तरफ से तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। स्पेकुलर कितना करना है, कम ज़्यादा आप यहाँ पे करोगे 50% के आसपास अगर आप रखते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पे किस टाइप से काम करना है। तो ऐसे में करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास मटेरियल है, ठीक है, मैंने टेक्सचर में यूज़ नहीं किया, ठीक है। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ पे आपका मैट है, साइनिंग यहाँ पे कितना ज़्यादा है, यहाँ पे साइनिंग बहुत कम है। तो साइनिंग को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से हाइपर शेड पे गए, ठीक है। इसका पहला पार्ट मैंने नाइफ वाला पार्ट बनाया, उससे एक बार देख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओके, राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ब्लेंड पे गए, ब्लेंड नंबर 3 है,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट विद मटेरियल, इसका नेम भी मैं दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लैक प्लास्टिक। तो अभी ये प्लास्टिक कैसे बनाएंगे ये हमें समझना है। प्लास्टिक है, आगे पार्ट में तो सा प्लास्टिक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे पहला काम, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रेंडर पे गया, यहाँ पे रेंडर पे मैं ध्यान दूंगा मेरे पास यहाँ पे साइनिंग कम है, रेफरेंस में कितना है, कम है ना। तो यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इस फीचर्स को मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्ल ऑफ सेम चीज़ रिफ्लेक्टिविटी है, इसको कम कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेज करो, एनवायरमेंट, ठीक है। अभी आप इसको एक बार रेंडर करके देखो, रेंडर में कैसा आता है। यहाँ पे इतने पार्ट में रेंडर करो, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे स्पेकुलर ऑफ कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इन सबों को नील चेक करो, आ रहा है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा स्पेकुलर बढ़ाता हूँ, इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे, इसको मैंने फुल भी कर दिया तो भी क्या आ रहा है। अब ये समझना है क्या, देखो यहाँ पे मैंने फुल करने के बाद साइनिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज का स्पेकुलर कलर भी इंपॉर्टेंट है, समझना आ गया। स्पेकुलर कलर हमने देखा, यहाँ पे देखो पॉइंटेड, यहाँ पे कैसा है, स्मूथ आना चाहिए। स्मूथ आने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने तो ऐसा देखो, ठीक है, ये बढ़ रहा है, इसको मैंने कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कितना कम करना है ये आपको देखना है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट में चाहिए। दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे कलर चाहिए ब्लैक में, जेट ब्लैक मत करना, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो पार्ट है इसको मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये मैंने इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा फेड, देखो ये इसको जो पॉइंटेड है, ठीक है, उसको फेड करने के लिए हम लोग ऊपर वाले पैरामीटर को यूज करके देखेंगे, तो थोड़ा सा फेड दिखेगा यहाँ पे इसको। तो मुझे ये पता चलेगा कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर देखो, यहाँ पे दिख रहा है अभी कम नजर आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम होगा, तो ये चीज आप दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ऑफ, हल्का सा कलर आपको मैनेज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट दिख रहा है यहाँ पे बहुत सी चीजें, तो इसको मैं देखो यहाँ पे कलर वाइज में तो और समय मैनेज करूँ यहाँ पे, तो चीजों को मैं ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। साइनिंग है, साइनिंग साथ वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ से मैं पैरामीटर को यूज कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी चीजों को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे अभी दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे साइनिंग ज्यादा है, यहाँ पे साइनिंग कम है। यही चीज समझना होता है क्या, हम लोग को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिखाना है तो कैसे हम लोग दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आ गया यहाँ पे। दूसरी बात है यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को मैंने मैनेज किया, रिफ्लेक्टिविटी भी थोड़ा सा है, मैंने रिफ्लेक्टिविटी को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा दो। रिफ्लेक्टिविटी कितना है, रिफ्लेक्टेड ज्यादा है, मैंने नेल कर दिया, मेरे पास रिफ्लेक्टेड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो समझ में आएगा कि भाई रिफ्लेक्शन के साथ मैं कितना काम करना चाहता हूँ। देखें रिफ्लेक्शन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे देना भी चाहूँ तो बहुत कम देके अगर मैं काम कर लूँ मेरा काम हो जाएगा क्या यहाँ पे, ठीक है। अभी ये इतना भी बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे अगर हम काम करते हैं 0.5 करके देख लो, तो इतना भी काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी हमने इस पे कौन सा मटेरियल अप्लाई कर रखा है, मैंने अभी कंबाइन कर रखा है, इसलिए मैं हाइपर शेड से मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कहाँ आ गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन फॉन्ग ई है, अब इसको मुझे यहाँ पे क्रोमिकल देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, CHROM क्रोम कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्रोम बनाना है, कलर मुझे यहाँ पे व्हाइट ही रखना है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे देना है, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट अभी चीजें दिख रही है यहाँ पे, बढ़िया से दिख रही है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको तो मैं मैनेज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ ब्लैक, आया ब्लैक करने पे एनवायरनमेंट अपने आप लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक HDR लगा रखा है। अभी इसके साथ अगर मैं मैनेज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं मैनेज करने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मेरे पास फॉन्ग ई है, फॉन्ग ई को मुझे क्रोम के साथ डील करना है, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे कितना है, इन चीज़ों को समझना है। बहुत ज़्यादा साइनिंग नहीं है, ये समझना है क्या आपने, बहुत ज़्यादा साइनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा साइनिंग नहीं, तो मैं उसको किस पैरामीटर के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ, तो मैं उस पैरामीटर जो प्ले करने के लिए जो मुझे मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किधर गया, मेरे पास क्रोम था ना,
क्रोम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है। रफनेस को आप इंक्रीज करो तो कैसा होता है आपका इम्पैक्ट, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे रेंडर करो आप यहाँ पे, ठीक है। रफनेस मैंने कम किया तो कैसा आता है, और बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो कैसा आता है, देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइज ये देखो यहाँ पे, तो मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे साइज कितना छोटा देखो। अभी यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंसेस ये आपने किया, ठीक है। और आप यहाँ पे मैनेज करो, वाइटनेस ये आपने थोड़ा सा कम कर रखा है। यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे स्पेकुलर कलर भी है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी भी है, रिफ्लेक्टिविटी फुल है। रिफ्लेक्टिविटी को कम करके देखो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो एडजस्ट कैसे करें हमने, यहाँ पे इन चीज़ों को एडजस्ट करने के पीछे रीजन है, चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। स्पेकुलर कलर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड कलर हल्का सा यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। रिफ्लेक्शन मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। रफनेस अगर मैं रफनेस को देखो नील कर देता हूँ, 0 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कैसा आ रहा है, ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर रफनेस यहाँ पे 0 किया तो एक ये पार्ट है, सेव किया मैंने यहाँ पे। रफनेस के बाद अगर मैं यहाँ पे देखो 1 किया तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे बस एक सेव करने का ऑप्शन होता है क्या, ये सेव किया और मैंने यहाँ पे ये रेंडर किया यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैं बस क्या है 0 पे किया ऐसा है, इस पे किया 1 पे किया तो इस टाइप से। तो मतलब ये रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हाईलाइट्स है, देखो हाईलाइट्स कितना पॉइंटेड करना है, पॉइंटेड कर रहे हो आप यहाँ पे, देखो ठीक है। यहाँ पे वाइटनेस आप इसको बढ़ा रहे हो, ये आपने इसको बढ़ा दिया, अभी कैसा जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा वाइटनेस का हमने डील किया, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी कितनी है वो देखो कम है, ठीक है। अभी क्रोमिकल के अंदर मेरे पास रिफ्लेक्टिविटी मुझे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे आएंगे, यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्टेड है ना। मेरे पास जैसा इन्वायरमेंट है वैसे मेरे पास रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन कलर ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अभी एट देन मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या इम्पैक्ट दिखने वाला है, ऐसा कुछ पार्ट मुझे दिखेगा कि मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। जब तक इन्वायरमेंट नहीं होगा तब तक चीज़ें आपके यहाँ पे बहुत बेटर नहीं दिखने वाली हैं, ठीक है। हाईलाइट साइज को देखो, हाईलाइट साइज कितना है, ठीक है। आप हाईलाइट साइज को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, कितना पॉइंट यहाँ तक मैंने करा तो मेरे यहाँ पे चीज़ें ऐसे कुछ दिखने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट आप शेडर के साथ आप देख सकते हो। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, अभी इसी के साथ अगर मैंने कुछ रफनेस और उसके इमेजेस मैंने निकाल रखे हैं, अभी वो इमेजेस वाइज देखें, यहाँ पे रफनेस पे गए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फाइल पे गए। अभी यहाँ पे देखना मैं कुछ डॉट और कुछ चीज़ों को मैं जस्ट मिनट में यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये मैं बस गया यहाँ पे, यहाँ से देखो अभी यहाँ से मैंने क्या किया, डॉट को मैंने ऐड ऑन किया, कॉपी किया, यहाँ पे रफनेस के अंदर मैंने डॉट ऐड ऑन कर दिया। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V देन यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या रेंडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने किया, यहाँ पे मैं पार्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं बस चीज़ें यहाँ पे और देन यहाँ पे थोड़ा सा वाइटनेस और इसका पार्ट दिखा है यहाँ पे मैंने मैनेज किया। यहाँ से मैं चीज़ों को लाइक रिपीट 5 टैप 5 मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक दो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काम किया तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे तो क्रोमिकल पे गए, देखो यहाँ पे आपको जो स्पेकुलर आपका शेडर है ना आपका, यहाँ पे इसी को आपको दिखाता हूँ। मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे आपका लार्ज थंब का भी आपका इम्पैक्ट दिखे यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे साइनिंग में कुछ अप डाउन हुआ क्या, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ ना, यहाँ पे इस चीज़ को मुझे करने के लिए ये मेरे पास पार्ट है ना, ऑफ कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब इन पार्ट को अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे 4 5 6 देखा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे कैसे वो पार्ट दिखा यहाँ पे जो मैंने मैप डाला, तो मैप इसके अंदर दिख रहा है यहाँ पे। मैप के साथ हमें ऐसे डील करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेट कर रखा है मैंने, यहाँ पे क्या यूवीज का मुझे कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लानर कर दिया। प्लानर करने पे देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, यहाँ पे अभी सही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पे आ रहा है। ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मैनेज कर दूँ तो देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या इन चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ
जब मैंने इस पे मैंने कुछ मैप लगाया, मैप लगाने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट क्रोम पे, यहाँ पे इसलिए आपको दोस्त समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो मैप को यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया एंड ब्रेक कनेक्शन किया, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया गया, ठीक है। अभी चेक करो तो यहाँ पे जब चीज़ों को देखोगे ना भाई, चीज़ें मेरे पास कैसी हैं, किस टाइप की चीज़ें, तो सोचो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन में मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो क्या आने वाला है। अभी देखो यहाँ पे अगर क्रॉस चेक करो यहाँ पे आ रहा है रिफ्लेक्शन में कुछ। अभी आपको प्ले करना है क्या, अभी जब चीज़ों को मैनेज करोगे आपको यहाँ पे देखिए मेरे पास, अगर मैं आप चीज़ों को दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन के अंदर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। मैप्स को आपको ये समझना है कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन। अभी यहाँ पे क्रोम के साथ यहाँ पे मैं अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी एंड स्पेकुलर, ये दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर, इस पर आकर मैंने चीज़ों को मैं मैनेज किया और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। डर्ट है, डर्ट का मैं थोड़ा सा ग्रंजेस के भी टेक्सचर ले सकूँ यहाँ पे, मैं देखा मैं आ रहा है यहाँ पे चेंजेस आ रहा है यहाँ पे। चेंजेस में आप देखोगे यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, रिपीट में कर दिया, मैंने रिपीट में कर दिया 5 स्टेप 5 3 2 1, जैसे आप काम करना चाहो कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है ये आपको समझना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे फाइल पे लगा रखा, तो क्लिक किया मैंने, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। स्पेकुलर कलर पे यहाँ पे देगा, स्पेकुलर कलर में किस टाइप से आपको चीज़ यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे, ओके। एक पार्ट आपको यहाँ से, दूसरा पार्ट आपने यहाँ से अगर आपने क्रॉस चेक किया तो इसमें भी आप चीज़ों को मैप को ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चीज़ों को एक बार ऐड ऑन करके देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा, ओके मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है, मैं कैसे क्या काम कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको जस्ट इसमें एक बार प्ले करके देखना है कि आप चीज़ों को कैसे बैलेंस करके देख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करोगे तो मैप का इम्पैक्ट मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैप का इम्पैक्ट आपको ऐसे यहाँ पे किस पे कितना इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है, किस पे कम दिख रहा है, इन दोनों पे देखो, इन पे कितना दिखा, देन रफनेस पे कितना दिख रहा है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना का। रिफ्लेक्टेड कलर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, अभी देखो यहाँ पे जब तक आप इन सब चीज़ों को प्ले नहीं करने वाले तब तक आपको यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिखा। रिफ्लेक्टिविटी है यहाँ पे कम किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और रफनेस पे जाके मैं मैप को अगर मैं प्ले करता हूँ तो बस मेक श्योर इन सब चीज़ों तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया, तो आप यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हो क्या, एकदम पॉइंट देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत से इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन में डिफरेंसेस आ जाता है ना, तो कई स्क्रीन में दिखता है, कई स्क्रीन में नहीं दिखता, इसीलिए मैंने आपको ये स्क्रीन भी आपको दिखाया कि भाई इस स्क्रीन में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चीज़ों को मैंने दिखाया यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नीट एंड क्लीन वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और रिफ्लेक्टिविटी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। मेरे पास चीज़ यहाँ पे दिख रही है, आई थिंक आप लोगों के पास भी दिख रहा है। मैंने हाईलाइट्स को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे मैप यूज़ करके देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट दिखेगा क्या, कि कैसे मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ और चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ हमारे माइंड में रहना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे मैप यूज़ करूँ तो मैप को यूज़ करने के लिए कहाँ पे क्या पार्ट यूज़ करना है, ठीक है। हाईलाइट्स पे कैसे है, ठीक है। अगर मैं इन चीज़ों को मैं ब्रेक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रेक कनेक्शन किया तो क्या इम्पैक्ट आता है, मेक श्योर ये सब चीज़ आपको क्रॉस चेक करना है। आपको हर जगह एक बार मैप अप्लाई करके देखोगे तो बेसिक फंड आपको क्लियर होगा कि अच्छा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे नीट एंड क्लीन किस टाइप से चीज़ों को दिखा सकूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट मेरे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पे अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी में थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे इंटेंसिटी मैंने कर दिया 3 कर दिया मैंने, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे पास और बेटर भी दिखेगा, ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर पाऊँ, ठीक है। अभी विजुअल हो रहा है, ठीक है। अगर लगे कि यहाँ पे मेरे पास चीज़ें को से ख़राब हो रही है तो मैं इनको ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको ध्यान देना। अभी मैप आप देखो, मैप में कैसे कैसे हमने काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट बेसिक था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप यहाँ पे मटेरियल लो, मटेरियल लेने के बाद आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, किस टाइप से काम कर सकते हो, हाईलाइट्स मेरे पास कितने हैं, ठीक है। इनके साथ आप कितना मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे हाईलाइट्स के अंदर अगर आपने सोचा मैप डाल दिया तो मेरे पास यहाँ पे
सपोज मैंने चेकर्स डाल दिया, तो चेकर्स डालने पे मेरे पास कैसा आने वाला है, यहाँ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखा हाईलाइट्स पे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सीधे पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर शेडो को आप ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, यहाँ पे अभी इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक कनेक्शन कर दिया हूँ, ठीक है। व्हाइटनेस इन पे गए, हम लोगों ने सिंपल चेकर्स डाल दिया, तो चेकर्स डालने पे मुझे क्या दिखने वाला है, यहाँ पे व्हाइटनेस का इम्पैक्ट कहाँ कम कहाँ ज़्यादा देखा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मुझे यहाँ पे मेजर दिखेगा तो मैं यहाँ पे कर पाऊंगा, मेरे पास यहाँ तो विजुअल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ इतना बेटर विजुअल नहीं दिख रहा, ठीक है। आप रिफ्लेक्शन पे देखो, रिफ्लेक्शन में बहुत अच्छा दिखेगा आपको, यहाँ पे यहाँ क्रॉस चेक करो, अभी दिख रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे। तो अभी ये चीज़ हमें समझना है कि अगर मैं किस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे चीज़ों को यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग जब टेक्सचरिंग शेडिंग पे आते हैं, ठीक है, तो टेक्सचरिंग शेडिंग में यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट, रिफ्लेक्टिविटी, इन चीज़ों के साथ हम लोग मैनेज करते हैं। जब तक हम बेसिक्स को नहीं पकड़ेंगे तब तक मेरे पास ये सारी चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाली यहाँ पे, ठीक है। क्रोम पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं। तो अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ दे देते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सबों पे मैप्स मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे उन चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा दूंगा। मेरे पास ग्रंज भी है, तो ग्रंज के पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, एक दो जगह मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, हाईलाइट पे गए, हल्का सा स्पेकुलर कलर पे, जितने ब्लैक एंड व्हाइट का इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया होता है ना, उतना बढ़िया यहाँ पे काम करता है क्या। तो ग्रंजेस में गए, ग्रंजेस के अंदर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे अभी आपका एक जैसा नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक जैसा मतलब कि देखो यहाँ पे शाइनिंग है, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा आपको। तो आप ऐसी चीज़ों को दिखा सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है कि पुराने के लिए आपको क्या सब कुछ मैनेज करके, रिफ्लेक्टिविटी, इन सब चीज़ों को मैनेज करके आपको यहाँ पे काम करके दिखाना पड़ेगा। देखो ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे देखा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कलर, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज भी करोगे तो आपको कैसे दिखने वाला है, कम ज़्यादा करके एक बार क्रॉस चेक करोगे तो यहाँ पे दिखा है। अभी पुराने चाकू के लिए ये अच्छा काम करेगा यहाँ पे मेरे पास है। अगर मुझे पुराना चाकू बनाना है तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्या काम करना है, जब तक मैं इन चीज़ को समझूंगा नहीं तब तक मेरे पास यहाँ पे आइडिया नहीं मिलेगा कि यार मुझे नए और पुराने में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे रिफ्लेक्टेड रखना है, कितना रिफ्लेक्टेड रखना है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड किया, लेकिन बहुत ज़्यादा और कम में मुझे डिफरेंसेस देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में कम करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये ठीक है कि पुरानी चीज़ में रिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। ये पार्ट आपको कैसे दिखेगा आपको यहाँ पे, तो ये पार्ट कैसे दिखने वाला, ब्लैक के अंदर ये पार्ट आपको दिखने वाला है यहाँ पे। स्पेकुलर कलर के अंदर है, स्पेकुलर कलर के अंदर आप चीज़ों को थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करके देखो, आप यहाँ पे और क्या दिखने वाला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब इन सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या। अभी कंट्रोल करने का मतलब क्या कि लाइक मैं इन चीज़ों को अगर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो स्पेकुलर कलर के अंदर कितना पार्ट में दिखाना है यहाँ पे, कितना मैनेज करना है। ये देखो यहाँ पे मैंने किया, स्पेकुलर कलर के अंदर मैंने मैनेज किया, रिफ्लेक्टिविटी को मैंने बढ़ाया यहाँ पे। अभी शाइनिंग के साथ ये भी दिखेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वैरायटीज भी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितना रिफ्लेक्टिविटी मैंने बढ़ा दी तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि नाइफ के अंदर पूरा पार्ट है। अभी मैं इसे बम्प डालूंगा तो मेरे पास और भी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ तक रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेकुलर को मैंने ब्रेक थोड़ा सा मैप चेंज कर देता है यहाँ पे। मैप के अंदर मुझे जो बढ़िया सा मैप दिख रहा था यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। यहाँ से हम लोग गए गंज के अंदर, ये पार्ट दिस इज गुड, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, तो मैं ऐसा थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता यहाँ पे। तो ऐसे करके मुझे दिखाना पड़े तो चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो रफनेस है, रफनेस को एक बार ब्रेक करो यहाँ पे, ब्रेक कनेक्शन, ठीक है। क्रॉस चेक करो, ओके। रफनेस देखो यहाँ पे कैसे देखना है यहाँ पे, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। ये आपको थोड़ा सा धार वाला पार्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाईलाइट्स है, कम करने पे कैसा दिख रहा है यहाँ पे, दिखने पे। इसको मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज लाइक फुल पे लेके जाता हूँ, तो फुल पे मेरे कैसा इंपैक्ट दिखेगा मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ओके। वाइटनेस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ब्रेक कनेक्शन करके यहाँ पे देखो, ब्रेक कनेक्शन किया मैंने यहाँ पे। अभी थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँ यहाँ पे। शेडर्स को कैसे, कॉम्प्लेक्स शेडर को कैसे बनाओगे, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे दिखेगा, तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओ मैनेज करके, तो आपको बस यहाँ पे एक बेसिक सा इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दिस वन एंड दिस वन शेडिंग के साथ आप यहाँ पे दिखाओगे
तो आइडिया मिल जाएगा।